ओम शांति। आपने कई बार सुना है, हर कोई एक बात कहता रहता है, सेल्फ लव। खुद से प्यार करो। अब खुद से प्यार कैसे करें? कई बार हर कोई चाहता है कि मैं अपने आप से प्यार करूं, और इतनी बार सुन लिया है कि खुद से प्यार करेंगे तभी हम जीवन में सुखी रह सकते हैं, है ना? अपने आप को मोटिवेटेड हम फील करा सकते हैं, अपने को बहुत पीसफुल रख सकते हैं। लेकिन कभी कोई ये बता ही नहीं पाता है कि आखिर हम सेल्फ लव कैसे करें? खुद से प्यार क्या? यानी मैं खुद, जैसे हम बाहर अगर देखें, दूसरे से प्यार करना क्या होता है? यानी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, है ना? जो एक दूसरे से प्यार करेगी ना। अब वो प्यार वहाँ से नहीं मिल रहा है तभी तो हम परेशान हैं ना। तभी तो फिर थर्ड पार्टी हमें क्या कहेगी, अरे आप खुद से प्यार करो ना, उनको छोड़ो। इट मीन्स मेरे पास वो प्यार है, वो प्यार की शक्ति है, मेरे पास वो शांति है, मेरे पास वो आनंद है। तो यानी जैसे हम बाहर 2 पर्सनैलिटी आपस में प्यार करती हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करती हैं, इसी तरह यानी मुझे अपने अंदर भी अपनी 2 पर्सनैलिटीज़ तैयार करनी पड़ेंगी। यानी देखा जाए वैसे हैं भी वो, यानी खुद मैं, जो एक है जो प्यार करेगा किसको? यानी कोई तो एक पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना जिसको ये प्यार करेगा, यानी मैं किसको प्यार करूँ? खुद को। अगर मैं ही खुद हूँ, तो फिर खुद को प्यार कैसे किया जा सकता है? तो यानी हमें अपने अंदर ये चेक करने की आज ज़रूरत है कि मेरे अंदर ये 2 ऐसी एनर्जी है, जो मेरे कंट्रोल में है, जो चाह रही है कि वो रह सकती है पीसफुल, वो चाह रही है मैं लवफुल रह सकती हूँ, मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। या एक एनर्जी ऐसी है जो वो कह रही है कि मैं सबको आनंद दे सकती हूँ, मुझे कोई बाहर का एक्सटर्नल आनंद की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है इंटरनल। तो यानी जो मैं हूँ, वो फिर भरपूर है, उस वो कंप्लीट है, जो दूसरी एक पर्सनैलिटी को प्यार करेगा। तो एक मैं मीन्स हू एम आई, यानी सोल। मेरे पास 7 क्वालिटीज़ हैं, जहाँ हम कह सकते हैं ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति। तो ये मैं आत्मा हूँ, मैं वो बीइंग हूँ, जो हर वक़्त दूसरे से यही सब चीज़ें मैं चाह रही हूँ, लेकिन दूसरा दे नहीं पा रहा है। तो जब मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ है, तो मैं दूसरे से क्यों माँग रही हूँ? मुझे अपनी ही क्वालिटीज़ को यूज़ करना चाहिए। अब किसी के हाथ में मोबाइल हो और वो दूसरे से कहे कि आप अपना मोबाइल दीजिए, और वो बार-बार दूसरे के मोबाइल को यूज़ करे, उसका ही चाहे, लेकिन अपना यूज़ ना करे, तो सामने वाला क्या कहेगा? अरे आपके पास है ना, आप अपना मोबाइल यूज़ कीजिए ना। तो इसी तरह यानी मेरे पास भी वो 7 क्वालिटीज़ हैं। तो मुझे प्यार किसको करना है? मन को। ये मेरा मन है और ये मैं खुद हूँ। तो मैं मन नहीं हूँ, ये मन माँग रहा है बाहर से प्यार, शांति, आनंद, खुशी, ये सब मन की डिमांड्स हैं, जो कहीं न कहीं सोल उसको फुलफ़िल करने चलती है, लेकिन दूसरों से करवाने की कोशिश करती है और वो वहाँ से उसको मिलता नहीं है। तो फिर व्यक्ति परेशान होता है। तो मुझे अपने इस मन को प्यार करना है। तो प्यार करने के लिए क्या करना है? हमें इसको समझना है कि कब, कहाँ, क्या चाहता है हमसे। कौन-सा ऐसा रास्ता है, जहाँ मैं अपने मन को शांति दे सकती हूँ? मेरे पास है, कोई कमी नहीं है शांति की। मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ। कौन-सा ऐसा समय आता है, जहाँ मेरे मन को प्रेम की नीड है, यानी प्यार चाहता है। तो वो प्यार मैं कैसे दे सकती हूँ अपने मन को, है ना? कहाँ, किस मोड़ पे, किस तरीके से, कैसे इसको खुशियाँ दूँ, अगर ये खुशी चाह रहा है ना? तो खुशी देने के लिए क्या है, ये कहेगा मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाओ, तो अपने मन को आप घुमाइए। आपका मन, जैसे हम माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो बच्चे के खाने-पीने का कितना ध्यान रखती है।
हमेशा आप देखें जो मदर्स हैं, वो बच्चे से यही पूछती रहेंगी तीनों टाइम, क्या खाएगा, क्या पिएगा, है ना? इसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और बच्चे को कोई टेंशन ना हो, है ना? कोई समस्या ना आ जाए, वो थोड़ा भी लेट हो जाता है या कोई ऐसी बात है, उसका मन उदास है, तो माँ तुरंत उससे बात करती है। तो आप भी, आपका जो मन है वो बच्चा है और आप खुद मदर हैं अपने मन की ना। तो अब मुझे भी अपने मन का ऐसे ही ध्यान रखना है, तो इससे पूछना है कि मन आप क्या खाओगे? तो इससे कैसे प्यार करोगे? बताओ मन, ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाया जाए आपके लिए? लंच में क्या बनाया जाए? डिनर में क्या बनाया जाए? हुँ? मन को पूछो, आज बताओ आपको मैं कहाँ घुमाने लेके जाऊँ? है ना? मन को पूछो, क्या आप मेडिटेशन करना चाहोगे? थोड़ा हम, अगर आप शांति चाहते हो मन, तो मन कहेगा हाँ, चलो मेडिटेशन करते हैं। तो अपने मन से आपको एक रिलेशन बनाना है, और रिलेशन का अर्थ ही है जहाँ प्यार है, जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ शेयरिंग है, जहाँ एक-दूसरे को टाइम दिया जा रहा है। तो क्या मैं अपने मन को टाइम दे पा रही हूँ? इससे पूछ रही हूँ ये क्या कह रहा है? ये क्या चाहता है मेरा मन? तो मैं सोल यानी एज़ ए मदर हो करके, जो मेरा माइंड है, वो एज़ ए चाइल्ड है, तो उस मन को, उस बच्चे को मुझे कितना सँभाल के रखना है। इसको बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होने देना है। ये मन, बच्चा, इसकी इच्छाएँ पूरी ना हो तो ये कैसे उदास हो जाता है, उदासी छा जाती है। तो नहीं, किस वजह से ये मन? तो मुझ मदर को ही इसका टीचर भी बनना पड़ेगा। मैं ही इसकी काउंसलिंग भी करूँ, मैं ही इसको पढ़ाऊँ। तो जो रिलेशंस हम बाहर से सारे चाहते हैं ना, वैसा ही रिलेशन मुझ सोल को अपने मन के साथ करना पड़ेगा। इसको डिसिप्लिन भी सिखाना है, टीचर भी बनना है, इसको शिक्षाएँ भी हमें देनी है, टाइम टू टाइम अपने माइंड को हमें अपडेट भी रखना है। ये क्या चाहता है ना? कभी इसकी काउंसलिंग भी करनी है। जब इसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो इसका मूड कितना ऑफ हो जाता है ना? तो इसको पूछना है कि भई क्यों नहीं रिजल्ट्स मिले? बात क्या थी? क्या तुमने एफर्ट्स वहाँ डाले? उस समय तो तुम मन आलस्य में थे या अलबेलेपन में थे, केयरलेस तुम हो गए, तो तुमने नहीं ध्यान दिया, तो देखो अब उसी का रिज़ल्ट है। अब तुम मुझे क्या कहते हो? तो जैसे एक अच्छा टीचर होता है, समय पर प्यार भी करेगा, शिक्षा भी देगा और डाँटेगा भी। ऐसी अच्छी एक मदर भी उसी को कहा जाता है, जो बच्चे को प्यार भी करती है, उसको डाँटती भी है, उसको समझाती भी है। तो इसी तरह हमें सारा फ़ोकस अपने इस मन पर करना है। मैं तो भरपूर हूँ ही, मन खाली है, मन को समझ नहीं है, मन हमारा नादान है। तो इस मन से प्यार कीजिए, इसी को सेल्फ लव कहा जाता है। यानी जो मेरे ही अंदर है, एक मैं स्वयं और एक मेरा ही मन, जिसके आधार से कभी-कभी हम ये कहते ही हैं, मन को ही मैं मान लेते हैं, जबकि नहीं, हम तभी तो कहते हैं मेरा मन कह रहा है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मेरा मन कह रहा है कि मैं खाऊँ या नहीं खाऊँ, तो यानी मेरा है ना, यानी मैं अलग हूँ और मन अलग है। तभी हम उस वस्तु को जो मेरे से अलग है, उसको हम मेरा कह रहे हैं। जैसे ये मेरा शरीर है, मेरी ये आँखें हैं, मेरे कान हैं, मेरे हाथ हैं, यानी फिर मैं तो अलग हो गई ना, तो मैं कौन हूँ? जो आप महसूस करते हो। मैं शांति से भरपूर हूँ, मैं आनंद से भरपूर हूँ, मुझ में है, बस ये मुझे अवेयरनेस लानी है और इसके साथ रहना है और टाइम टू टाइम अपने मन को हमें पैम्पर करना है। तो आज की डेट में हमें स्वयं ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मन से प्यार करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारा साथ दे ना दे, कोई वैसे भी मन तो मेरा है ना, तो मेरे मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा कैसे ले सकता है? हर वक़्त कोई मेरे मन का कैसे ध्यान रख सकता है? और जबकि ये तो मेरे साथ रहता है मेरा मन ना, तो जब 24 घंटे मैं ही अपने मन का ध्यान नहीं रख रही हूँ, तो दूसरा भला कैसे रखेगा? तो सेल्फ लव मीन्स
यानी आप स्वयं एक आत्मा है जो 7 गुणों से भरपूर है। आप में कोई कमी नहीं है। यू आर अ कंप्लीट सोल। आप में बहुत 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 डिवाइन इतनी क्वालिटीज हैं, पावर्स हैं। बस एक बार आप अपने आप को पहचानो और फिर अपने इस मन को समझाओ जो ये बाहर भटकता रहता है। धीरे धीरे आपका मन आपके साथ रहने लगेगा और जिससे प्यार होता है उसकी कंपनी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो जो ये हमारा मन है ना, जब ये हमारे साथ रहने लगेगा, हमारी तारीफ करेगा, तो इसको कितना अच्छा लगेगा। दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, दूसरे की हमारे मन को अच्छाई भी दिखती है और बुराई भी दिखती है। हम कभी किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं, हम कभी किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, तो दोनों मन को दिखती हैं। क्या आपका मन आपकी तारीफ करता है? नहीं। तो कभी-कभी आपका मन आपको गिल्ट में लाएगा, कोई ऐसी बात है वो बोलेगा, तो आप अपने मन को यही बात कहनी है। क्यों? मन आप सबकी तारीफ करते हो, आप मेरी नहीं करते। आपको मेरी क्वालिटी क्यों नहीं नज़र आती है? आपको हमेशा मेरी बुराई क्यों नज़र आती है मन? तो हम अपने मन को भी ये बात कह सकते हैं, क्यों? मन तुम मेरे मेरे अंदर अच्छा नहीं देख सकते, मैं तुम्हें कितना सपोर्ट करती हूँ, है ना? तो अपने मन को इस तरीके से भी हम समझा सकते हैं। मन हमेशा दूसरे की अच्छाई के बारे में बात कर रहा होगा, बुराई की बात कर रहा होगा और आपको जैसे ही थोड़ा-सा भी आपसे कुछ होता है, तुरंत वो बोलने लग जाएगा, नहीं। तो अपने मन को, अपनी अच्छाई भी दिखाना आप स्टार्ट करें। हर रोज़ अपनी क्वालिटी बताएँ अपने मन को ना। पता है मन, मेरे पास कितनी शांति है, पता है मन, मेरे पास कितना प्रेम है, पता है मन, मेरे पास कितनी खुशी है। तो ये अपने मन को रोज़ 2 या 3 बार अच्छे से बैठ के खुद के साथ और तब ये बातें करनी है सारी। और धीरे-धीरे आप देखेंगे वाक़ई में आपके जो मन है, जो मन की शक्तियाँ हैं, वो इतना आपके साथ रहेंगी और फिर ये निकलता है हमारे अंदर से, भई खुद से प्यार करो, वही सत्य है, वही काम आएगा। अरे भई करेंगे कैसे? किसी ने अभी ये बताया तो है नहीं और कोई बता भी नहीं पाएगा। ये तो आपको ही अपने को टाइम देना पड़ेगा, अपने मन को रोज़ प्यार करना पड़ेगा। मन की पसंद-नापसंद उससे पूछनी पड़ेगी, तभी आपका मन आपके साथ रिलेशन रख सकता है। तो सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, यही तो एक लाइफ़ है, जहाँ आपको अपने होने का एहसास, है ना? अपनी सब चीज़ों का आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि आखिर आप कौन हैं, हू एम आई? उसको आप जान पाओगे। तो आप ज़रूर जानिए, अपने आप को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए और फिर देखिए खुद से प्यार होने लगेगा। और जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो सबसे प्यार करता है। हमें अगर खुद से ही प्यार नहीं तो हम किसी को नहीं कर सकते। मैं अपने मन को ही प्यार से नहीं रख सकती, तो मैं किसी को प्यार से नहीं रख सकती, क्योंकि उनके पास भी तो मन है ना, यानी मैं उनके मन का भी ध्यान नहीं रख सकती क्योंकि मैं अपने मन का ध्यान नहीं रख रही हूँ। ओम शांति।